अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टुडे की टीम के साथ ईद ट्रांसमिशन में आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। खुशामदीद कहते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। जी बिल्कुल। हमेशा की तरह, मामूल की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। नाजरीन, आज हम जिस सेलिब्रिटी के साथ बैठे हैं, जिनके घर में बैठे हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और अगर मैं कहूं कि मैं उनके लिए अल्फाज इकट्ठे नहीं कर पा रहा तो ये भी कुछ कहना गलत ना होगा। मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें या उनको जितना खुदा ने नवाजा है या जितना बड़ा उनका नाम है, उनको लफ्ज़ों में बयान करना नूर मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं। और ख़ूबसूरती उनकी ज़ात की ये है कि वो जितने ही बड़े और मंझे हुए गुलकार हैं उतने ही खूबसूरत इंसान भी हैं। मैं बिला तमहीद अपने गेस्ट की तरफ मूव करूंगी, द वन एंड ओनली जुगनी किंग आरिफ लोहार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद आपका शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत से नवाजा। नूर आपका शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे अल्फाजों में। और आज का दिन बहुत अच्छा खूबसूरत दिन है और ईद का दिन है गालिबन, और सब लोग खूब जोशो खरोश से ईद मना रहे हैं। बिल्कुल, आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के मेरे पास सर। आपका शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, वक्त निकाला। सर ईद का दिन है तो ईद की ही बात करते हैं। ईद कुर्बान है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? ईद कुर्बान से रिलेट करके एक प्यारी और ख़ूबसूरत बात से आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। नूर, आप खुद से ही कह रही हैं ईद कुर्बान। जी हाँ, कुर्बान हो जाना बेशक किसी के लिए, और यही और उसकी खुशनुदगी हासिल करने के लिए जो आपका मालिक है, जो मेरा अल्लाह है। सो मैं समझता हूँ कि अगर हम बाप और बेटे की गुफ्तगू या वो अल्लाह ताला की जो उसको राज़ी करने के लिए उन्होंने जो सोचा, जो बेटे ने बाप को कहा, जो बाप ने बेटे को कहा, अगर हम उसे ही इस क्या उसे कहते हैं कि प्रोग्राम की बेस बना लें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो बड़ी खूबसूरत बात की आप। जी हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ईद कुर्बान है तो कुर्बान हो जाना किसी के लिए आसान नहीं है। ईद कुर्बान के मैसेज जो आरिफ लोहार साहब ने दिया बहुत ही खूबसूरत दिया कि ईद है और कुर्बानी की ईद है, तो ना सिर्फ हमें जानवर हलाल करके अपने फ्रिज भर लेने हैं, हमें ख्याल करना है उस पूरे तबके का जो हमारी नज़र सानी का मुस्तहिक है। तो आगे बढ़ते हैं। आरिफ लोहार साहब बताइए, ईद का दिन कैसे गुजारते हैं? ईद का दिन बहुत खूबसूरत, कुछ यादें, कुछ सोचें, कुछ ऐसा वक्त जो ख्वाब की तरह आया और चला गया। हाँ, तो ये दिन ऐसा होता है जिस पे आपको बहुत सारे अपने जो हैं वो मिस करते हैं उससे। बिल्कुल, जिनकी वजह से ईद की एक क्या उसे कहते हैं, रौनकें दुबाला होती हैं। हाँ, आज के दिन यही होता है, ईद पढ़ के आए और जब कुर्बानी दे के आप आते हैं तो जो आपकी फीलिंग होती है, जो आप फील कर रहे होते हैं, तो जो अपनों को याद कर रहे होते हैं, यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि आपको तोहफ़ा अल्लाह ताला देता है, जो आप महसूस करते हैं। महसूस करके, हमारे ज़माने में बच्चे थे जब, तो हम देखा करते थे, गांव में रहते थे हम, एक विलेज में रहने वाले, और मान से कहते हैं कि हम लोग पेंडू टाइप के पिंडाले हैं। सो हम जब बकरे की परवरिश करते थे, काफ़ी बकरे होते थे, तो सारे भाइयों ने भैणा ने ज़्यादा सोहने बकरे जड़े ने वो मल्ले होंदे सन। अच्छा, वो जड़े सेहतमंद होंदे सन। सो लेकिन जब कुर्बानी का दिन आता था, जो हमारे आंसू थे, हाँ, जो हमारा कर्ब था उनके लिए, वो आज क्योंकि टाइम की कमी है, कुछ हालात भी चेंज हो चुके हैं, तो कुर्बानी भी बहुत मुश्किल हो चुकी है। उसके लिए भी कुर्बानी चाहिए। उसके लिए भी कुर्बानी मौजूदा हालात जो चल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी नसीबों वालों को। अच्छा, ये जो ईद है इस बार की, जो 2022 की हम ईद देख रहे हैं, मैं कहती हूँ इस ईद में बड़ा ही एक कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है वो मांद पड़ गया है। हाँ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी मौजूदा दौर की महंगाई है, मौशी सूरत हाल है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस ईद पर वो बहुत सारे लोग जो कुर्बानी किया करते थे, एक एक बकरा लिया करते थे, उनके घर हमें एक भी बकरे देखने को या कुर्बानी का जानवर देखने को नहीं मिल रहा।
और जो ले रहे हैं बकरे वो मतलब जो साथ साथ बकरे करते थे, अब उन लोगों का भी कुर्बानी का जो एक रुझान है वो कुछ कम हो गया है। उनका जज्बा कुर्बान हो गया। जज्बा कुर्बान हो गया है। अच्छा सर, बहुत अच्छी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बचपन की जो ईदें थी वो गांव के अंदर गुजरनी, और एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट होता था कि ईद के जानवर 6-6 माह पहले लेके उनको खुद पालने की अटैचमेंट होती थी। सर, बचपन की ईद जो गांव में गुजरी, उसके बाद जो आजकल मसरूफियात की ईद है, इसमें क्या फ़र्क देखते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं तब की ईद की और अब की ईद की? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, क्योंकि इंसान तो वही होता है कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हूँ। दिल जो है वो बड़ी नायाब चीज़ है, वो हर खुशबू को याद रखता है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, कोई पुरानी चीज़ देखिए तो आप उस पर चले जाते हैं, अपने बचपन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਟੂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਲਾਟੂ ਵੇਖੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ लाटू भी डिजिटल हो गया। डिजिटल हो गया। ऐसा ही है। तो वो डिजिटल जो, दौर। हाँ, हम तो वो उसके साथ बकायदा फेंकते थे और उसको खींचते थे। तो वो जब देखते तो इन रवायात के साथ इंसान अगर ज़िंदा रहता है ना तो यादों के साथ ज़िंदा रहता है। बिल्कुल। और हमेशा ये ना समझें कि कामयाबी है जो है वो सिर्फ दौलत है, शोहरत है, ये सब चीज़ें साथ साथ मिलती हैं अगर आप मेहनत करते रहें और सिद्ध के दिल से आप हर बात पर कुर्बान होते रहें, यानी कुर्बान होते रहें। आप कहें कि मैंने कुर्बानी देनी है, मैंने अपनी अना की कुर्बानी देनी है, अपने जज्बात की कुर्बानी देनी, मैंने और भी चीज़ें हैं जो मैं किसी से गुस्सा हूँ। में भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ आपस में मिली होती हैं, थोड़ा फैमिली में शोर व गुल ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे मेंटली अप्रोच एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, वो नहीं सिलसिला होता। इसकी ये वजह नहीं है कि आप उसे छोड़ दें, बात है उसके साथ सिला रहमी रखें, लेकिन आप साथ उसके काम नहीं करना चाहते, डज़न्ट मैटर, वो छोड़ दें। बाकी उसके साथ बोलना चालना मत छोड़ें। आप एक उसके साथ मोहब्बत रखें, एक मान रखें। आज दौर मान का नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन वही कोई बंदा किसी को डांटता है ना, बड़े जो बड़े मान के साथ डांटते मान थे। के साथ पुत्र गल सुनो, मैं तुम्हें गल की सी। सो अगर आप मान रखते थे तो आज आपका भी मान रखने वाले होंगे, बट ये दौर नहीं है मान का। तो जब कोई आपका मान ना रखे, लेकिन आप उसका मान ज़रूर रखें। ये ना करें कि आप उसने छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दें, नहीं तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी ज़िंदगी, मज़ा नहीं आएगा। फिर ईद कुर्बान आएगी तो कुर्बान होने का मज़ा नहीं आएगा। ये सर बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ऐसे ही है कि अगर हम चंद साल पीछे चले जाएं, जब ये डिजिटल दौर नहीं था हमारा, मैं तो इसको भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार इस चीज़ का समझता हूँ। जो दूरियां पैदा हो गई हैं, वहाँ पर जितने मर्जी लड़ाई झगड़े होते थे, ओकेजनली ईदों के ऊपर जब भाई बहन या दोस्त अहबाब एक दूसरे के दरवाजे पे चले जाते थे तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, गले लगा लिया जाता था। लेकिन अब वो चीज़ें कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाके ख़त्म हो चुकी हैं कि अब बर्दाश्त का एक सिलसिला जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। हाँ। अच्छा, गोश्त बांटने का, गोश्त की तकसीम का कुछ पूछते हैं कि सबसे पहले किसको गोश्त देने जाते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री से, म्यूज़िक इंडस्ट्री से कौन से ऐसे दोस्त हैं जिन्हें आपकी कोशिश होती है ईद के रोज़ ज़रूर मिलना? पहले होता है कि अब तो व्हाट्सअप आ गया है, हाँ। उस पे हेलो हाय हो जाती है, गोश्त दियां बोटियां भी उत्थे ही ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। बिल्कुल सही गल है। व्हाट्सएप पे सारा कुछ हो जाता है तो वो भेज देते हैं। तो बात यही है कि जैसे जैसे रवायात बदलती जाती हैं, जैसे जैसा दौर बदलता जाता है, रवायात भी वैसे उसके साथ उसकी करवट जाती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ गलत है, हर चीज़ गलत है। इंसान जो है वो उसको सही करने की तरतीब में रहता है। और माशाल्लाह से मैं समझता हूँ कि हमारे लोग बहुत प्यार करने वाले, बड़ी मोहब्बत रखने वाले, बड़े जज्बे वाले हैं, बड़े रिश्ते पालने वाले। एक एक बच्चा है जो बाहर गया हुआ है, उसने पूरी फैमिली को संभाला हुआ है। और ये बड़ी बात है कि वो बाहर बैठा हुआ, उसको डिमांड जाती है हमारे लिए ये लाना ये लाना। बाज़ औक़ात बहुत टूट भी जाता है वो। मेरे साथ कई लोग लग के मेरे गले लग के रोते हैं, अरे भाई इतने साल हो गए मुझे, मैंने अपनी बहनों की शादी की, अपने भाइयों की शादी की, अब मैं जाने वाला हूँ तो अब मैं क्या करूँ, सोचता हूँ। ना तो उम्र वो रही, ना आंखें काम करती हैं, और 2-3 दफ़ा तो मैं हॉस्पिटल जा चुका हूँ। यानी ज़िंदगी अगर इतनी तेज़ी से चल रही है, अगर इसकी मरने तक ही सारी पहुँच है
तो आप एक दूसरे पे वही आ जाता है कि ईद कुर्बान की तरह बिल्कुल। एक दूसरे के ऊपर कुर्बान होके जिंदगी गुजारिए। हाँ गुजारिए और बड़ा मज़ा आएगा आपको, हाँ। बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए कोई बंदा किसी को वेलकम करता है ना तो दिल से दुआएं निकलती हैं। आज के दौर में मुखलिस होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सर जैसे आपके साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है आपके वालिद साहब का, तो मेरा ये पर्सनली मानना है, जहाँ तक मैंने देखा है, कि जितना बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा होता है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हाँ। तो इस चीज़ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे वाले साहब ने जो अब आप रिकॉर्डिंग निकाले तो कहणगे मस्कीन लोहार आच गोछिया कहंदा जी, ठीक है, मस्कीन लोहार आच गोछिया कहंदा जी। आच गोछ हमारे गांव का नाम है, 2 गांव हैं, आच और गोछ। तो मस्कीन लोहार आच गोछिया कहंदा जी कि मिर्ज़ा जट नूं भैन ने रोकिया, ठीक है। तो आगे दास्तान के बारे में वो बताते हैं, एक मस्कीन बाप की औलाद जो होगी वो क्या होगी, नवाब तो हो नहीं सकती, वो तो मस्कीन ही होंगे। मैं भी तो मस्कीन ही हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप मस्कीनों के दर्द को जानें जो आपके दिल में बसते हैं, जो आपके इर्द गिर्द, जो आप जिसकी कफालत कर रहे हो। वो मेरे अब्बा बहुत इस चीज़ को फोकस करते थे। जब वो कोई ईद का दिन आता था, कोई ऐसा त्यौहार आता था, तो हम लोग क्या करते थे, जो लोग कफालत में होते हैं उन लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और छुप के उनके साथ जो भी मामलात करते थे। ये मेरा मैं देखता था तो ये क्या है, कितने लाजपाल लोग थे, कितनी मोहब्बत करते थे। इनके पापा, इनके वालिद साहब, उनका भी माशाल्लाह उन्होंने बेशुमार ऐसे पौधे लगाए। और ये लोग हैं जो दरवेशी में अपनी जिंदगी के लोग हैं। तो ये दरवेशी आपको भी अपनी विरासत में दरवेशी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खुद तो आपने बताया कि बकरों को गांव में पालना और फिर जब ईद के रोज़ उन्हें कुर्बान किया जाता था तो क्या हमारी हालत हुआ करती थी। तो क्या आपके बच्चे भी ये शौक़ रखते हैं कि कुर्बानी के जानवर पाले जाएं घर में? ऐसा है कि उनके जज्बात का मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। पिछले दिनों ना एक वच्छा ले आया मेरा सबसे छोटा बेटा, उसका नाम है आलम लोहार जूनियर। अच्छा। दादा अबू के नाम पे। तो 8-9 साल की उसकी एज है। तो वो लेके आया ना जिद करके, उन्होंने किया जी आरिफ साहब असी ए वच्छा नहीं देंदे हुंदे क्योंकि दुध पींदा है ते तां जिहड़ी मझ जिहड़ी मिलदी है तो फिर सानू दुध दिंदी ते असी नहीं दे सकते। मैं रिक्वेस्ट की, मैं क्या किसी भी तरीके नाल लै आओ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने तरस आ गया कि यार बच्चा छोटा जिद करके बैठा है। जो घर लैके आए तो ना स्पैशली जदों माँ करे ना तो मेरे दिल नूं रुग पवे ना, उन्हों मेरा दिल फड़िया जाए। मैं क्या आपको पता है लड्डू मैं प्यार ना करना, लड्डू आपको पता है वो अपनी माँ को याद कर रहा है क्योंकि उसकी माँ 1.5 साल हो गया, साल एक ऊपर हो गया, तो वो दुनिया से जा चुकी है। तो उसकी आंखें भर रही, इट मीन्स कि वो जाग रहा है अंदर से। जाग रहा है वो। तो उसने कहा कि नहीं पापा मैं इसकी माँ के पास इसको अभी छोड़ के आता। तो वो गया और आंसू आके साफ किए, मेरे सीने से लगा। जज्बात जो होते हैं ना मेरी जान, ये इंसान को जिंदा रखते हैं। बिल्कुल ये बड़ी बात होती है कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंसान है तो इंसान का दर्द तो समझना चाहिए। जानवर को बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा आज के दौर में आप देखें, आप कोई कहीं भी आप देखें तो जानवर की केयर कर रहे हैं। जो कभी इकट्ठे पानी पीते हुए हमने नहीं देखे थे वो अब देखते हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, ऐसे जानवर बदल गए और जो जानवरों वाली दरिंदगी थी वो काफी हद तक इंसानों ने अडॉप्ट कर लिया। अल्लाह ना करे वो कुछ परसेंट करके ये नहीं कह सकते कि सारी दुनिया ऐसी है। दुनिया बहुत खूबसूरत है, देखने का अंदाज, टग, मैं समझता हूँ कि देखने का अंदाज़ होता है अपना अपना। हर चीज़ में कोई ना कोई सिलसिला जारी सारी रहता है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। हमारे लोग बहुत दर्द दिल रखने वाले हैं। आप देखिए जब भी हमारी कौम पे टाइम आया है, हम लोग इकट्ठे हो गए हैं, हम लोगों ने प्यार से भी एक दूसरे की टेक केयर की है। बिल्कुल, चाहे वो ज़लज़ले का वक्त हो, सैलाब का वक्त हो, चाहे कोविड हो। कोविड में भी लोगों ने खाने पका के लोगों के घरों में भेजे हैं। आप यकीन जानिए कि पूरी दुनिया में दिवालिया हो गया माशाल्लाह से। ये वाहिद मेरा मुल्क है पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे और नज़र बद से बचाए। यहाँ पे दर्द दिल रखने वाले बहुत लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं। सर जैसे अभी आपने एक बात की, ज़ाहिर है कि एक बड़ी दुख भरी बात है कि आपकी मिसेस की वफ़ात हुई 1.5 साल पहले। तो उसके बाद आपका इतना बिजी स्केड्यूल, साथ में बच्चे छोटे, तो किस तरह से मैनेज? ज़ाहिर है बड़ी मुश्किलात आई होंगी संभालना बच्चों को।
सवाल ये बात बिल्कुल किताबी नहीं है, ये बात मैं अपनी हड बीती आप बीती बता रहा हूँ कि जहाँ इंसान थक हार के तो अल्लाह पे डोर छोड़ देते हैं, छोड़ देता है, हाँ, वहाँ से अल्लाह मदद के लिए आ जाता है। आ जाता है, अल्लाह उस रस्सी को थाम लेता है। हाँ, वही मदद करता है, वही मदद कर सकता है और उसके अलावा कोई नहीं है कोई जो नहीं मदद है। करे। मैंने उसी दिन पुकारा, मैंने कहा जब जब टूटा हूँ तूने मेरा साथ दिया है, मेरे अल्लाह, मेरे मुझे पैदा करने वाले, मेरे रब, इतने प्यार से और माशाल्लाह से मेरे ऊपर उसकी बड़ी रहमत, मेरे ऊपर ही नहीं अपने तमाम जितने भी लोग हैं उस पर वो रहमत करता है, करम करता है। एक दफ़ा अल्लाह कहें तो वो कई दफ़ा आवाज़ें आएंगी आवाज़ें आपको, आएंगी। पर सुनने वाले कान चाहिए जो कहे कि हाँ लब्बैक आया वापस आपको, मेरे अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बस ऐसा ही है, ज़िंदगी का है सिलसिला। अगर ज़िंदगी ऐसी है तो हम किन बातों में उलझे हुए हैं। नहीं, मैं देखता हूँ नूर के क्या चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, जो हम किस चीज़ों में उलझे हुए हैं। बिल्कुल। जब ये मुख्तसर है, जब ये चीज़ ने रहना ही नहीं है, हाँ, तो फिर इससे काम ले लें जो किसी के काम आए। यादें बन के ज़िंदा रहें मैं समझता हूँ अगर यादें बन के आप ज़िंदा रहेंगे तो वो यादें हमेशा याद रहेंगी लोगों को, खूबसूरत यादें। बड़ी खूबसूरत सर आपने बात की है कि अगर आप वाकई लोगों के दिलों में अगर आप जिंदा रह पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई ही जिंदा हैं, बरसों बिल्कुल। जिंदा हैं आप। और इसी एक प्यारी नसीहत के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और बहुत कुछ है अभी प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद।